साल 2021 गुजरात का मुंद्रा पोर्ट समंदर के रास्ते पहुंचे 2 कंटेनर जिसमें थे 3000 किलो हेरोइन। इंटरनेशनल मार्केट में 21,000 करोड़ रुपए थी कीमत। 3 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के हाथ आई बड़ी कामयाबी। एक गोदाम से निकले 566 किलो ड्रग्स जिसकी अनुमानित कीमत 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा। मामले में 4 शख्स गिरफ्तार। ये महज एक खबर नहीं बल्कि देश के लिए सोचनीय स्थिति है कि भारत में ऐसे खतरनाक नशे की जड़ आखिर कितनी फैल चुकी है। युवा भारत कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स फांक रहा है। नशे की गिरफ्त में आए भारत का भविष्य आखिर कैसा होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और आप एशियन न्यूज पर देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स, जिसकी शुरुआत सवालों के साथ कर रहा हूं। सबसे पहला और बड़ा सवाल कि आखिर देश में खतरनाक ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप पहुंचती कहां से है। दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर देश के भीतर कितने ऐसे दुश्मन भरे पड़े हैं जो युवा भारत को खोखला करना चाहते हैं। ड्रग्स एक ऐसा महंगा धीमा जहर जो युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है, जिसकी जद में आने के बाद वो खुद का नहीं रह जाता। ऐसे में साल 2047 के पहले विकसित भारत का सपना आखिर कैसे पूरा हो सकता है। ये सवाल इसलिए उभर कर सामने आ रहे हैं क्योंकि 2 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में 5,500 करोड़ का ड्रग्स दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। सोचने की बात यह है कि इससे पहले कितना क्विंटल सफेद जहर देश भर के युवाओं को परोसा जा चुका है। 566 किलो ड्रग्स को देश के किन किन हिस्सों में खपाने की योजना थी। कई बड़े सवाल हैं जिस पर भारत सरकार को मंथन करने की जरूरत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक 566 किलोग्राम कोकीन की खेप के साथ दिल्ली पुलिस ने 40 किलोग्राम मेरियाना भी जब्त किया है। इन दोनों सफेद जहर की कीमत 5,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मेरियाना को फुकेट से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया था। एसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक 3 महीने पहले केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उनके पास जानकारी आई थी कि एक बड़ा मॉड्यूल ड्रग्स की तस्करी कर रहा है जो पूरे देश में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की तो पता चला कि महिपालपुर के एक गोदाम में कोकीन की खेप छुपा कर रखी गई है। ये जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने मंगलवार की शाम महिपालपुर में जाल बिछाया, जिसके चलते देर शाम दिल्ली पुलिस ने एक युवक को आइडेंटिफाई किया। उस पर नजर रखी जा रही थी, फिर उसे वक्त रहते रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो ड्रग्स की खेप रिसीव कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने मौके से ही 15 किलोग्राम कोकीन के साथ हिमांशु और औरंगजेब नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों मुंबई के कुर्ला से आए एक शख्स भारत को कोकीन देने आए थे। वे भारत को कोकीन की सप्लाई करने आए थे। इसके बाद जब पुलिस ने हिमांशु और औरंगजेब से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों एक ही गोदाम में कोकीन को कपड़ों के डिब्बे में छुपाकर रखा गया। पुलिस की टीम जब उस गोदाम में पहुंची तो पुलिस भी दंग रह गई। अंदर 23 अलग अलग कपड़ों के बड़े कॉटन रखे गए थे जिसमें 560 किलोग्राम कोकीन रखी गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1 किलो कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 करोड़ रुपए है। ऐसे में 560 किलो कोकीन की कीमत 5,600 करोड़ रुपए हो गई। मेरा नाम है तुषार गोयल। ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है और आप समझ सकते हैं कि पॉश एरिया का रहने वाला कैरेक्टर है ये। इसके साथ में इसके 2 साथी और हैं, एक हिमांशु और औरंगजेब जो इसके साथ हैं, प्लस एक भरत जैन नाम का रिसीवर जो कि कुर्ला वेस्ट मुंबई से रिसीव करने आया था, वो भी पकड़ा गया है। इन तीनों के पास से जो पहले 3 जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, दैट इज़ तुषार गोयल, हिमांशु और औरंगजेब, इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज़ के करीब कोकीन बरामद हुई।
ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए, और जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको अप्रहेंड किया गया। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और मैरिजुआना है वो मिली। करीब 23 कार्टून्स मिले हैं और करीब 8 US पोलो शर्ट के कवर्स हैं, जो कवर्स में उनमें मिली है ये कोकीन, और मैरिजुआना वहीं एक बॉक्स में मिली है। इसके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, ये मिडल ईस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था इसको, मिडल ईस्ट के कंट्री से, जहाँ पर अभी तक सपोजिटली जो एक बड़ा हैंडलर है वो दिखाई दे रहा है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और ये दिल्ली में भी इंडिया की अलग अलग स्टेट से, यूपी से और कहीं और से आई हुई है, तो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। रीसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा कोकीन का हॉल है जो पकड़ा गया है। देखिए, अभी तक जो हमारा अंदाज़ है कि जो अभी तक प्रेवलेंट रेट है इसका, ऐसे कोई फिक्स रेट तो नहीं होता, पर जो प्रेवलेंट रेट है जो कि कई बार यूज़र से या इंटेलिजेंस से पता चलता, वो 10 करोड़ पर केजी रेट है इसका कोकीन का। और ये जो मैरिजुआना है, ये चूँकि एक बड़ी हाई ग्रेड मैरिजुआना है, ये फुकेट से लाई जाती है, हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना है, इसका करीब 50 लाख पर केजी का रेट है, ये इसका इंटरनेशनल रेट है। और मैरिजुआना के बारे में तो हमें कुछ अभी स्टेज पे हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि ये थाईलैंड से आई थी। कोकीन का जो आने वाला नेटवर्क है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। वी हैव नॉलेज, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शेयर दैट नॉलेज विथ यू। सर, कोई नार्को टेरर एंगल? अभी तक तो इसमें नार्को टेरर एंगल नहीं है, प्योर नार्को एंगल है, ये प्योर नार्कोटिक्स का नेटवर्क है। लेकिन किसी भी एंगल को अभी हम इसको हर एंगल से देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे। ये नाम अभी, ये स्टेज अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे शेयर करेंगे। तुषार गोयल एक 40+ आदमी है, जो कि जिसके फादर का पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का काम है पहाड़गंज में, और अच्छा पब्लिकेशन है इनका। फैमिली वाइज बहुत साउंड है, वसंत विहार में रहता है ये, और बड़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल है, और जाहिर है इस तरह की एक्टिविटी में होगा तो उसी तरह का कैरेक्टर होगा ये। तो ये काफ़ी एजुकेटेड सा लड़का है, पब्लिकेशन बैकग्राउंड, फादर इसके एक ये इसके एसोसिएट्स हैं, जो इसने जैसे औरंगजेब इसका ड्राइवर है, पर इस तरह के कामों में इसके साथ रहता है। हिमांशु इसका एक तरह से आप समझ लीजिए इस काम का एसोसिएट भी है, प्लस इस तरह के काम में आपको एक वेल बिल्ट आदमी की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी इवेंचुअलिटी में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो, तो उस तरह का कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। चारों का पहले कोई ट्रैक रिकॉर्ड है? ये सारे अभी तक तो सामने नहीं आया, बट अभी वेरिफिकेशन, बिकॉज ये कल रात का ही इंसिडेंट है, कल रात में ये अरेस्ट किए गए हैं, तो अभी ये सब वेरिफिकेशन चल रहे हैं। स्टेट से आती थी या कहाँ पे भेजी जाती है, किस तरीके से, क्योंकि सीधे रास्ते भेजी जाती है? देखिए, ये हमारे पास में कई इसकी इन्फॉर्मेशन, जो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं होगा शेयर करने का, क्योंकि इसमें भी और भी बहुत सारी कार्रवाई होनी है। बट ये मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली में ये जस्ट आई थी और हमने उठा ली। ये बाहर की स्टेट से आ रही थी, मतलब दिल्ली में कहीं बाहर से आई थी, और एक हमें कुछ पता चला है कुछ उत्तर प्रदेश से आई थी, कुछ और स्टेट से भी आई है, और यहाँ पे जैसे ही आई तो वी वर कीपिंग ए वॉच एंड इट वाज पिक्ड अप। बाहर के दिल्ली में तो बाई रोड ही आई है। मैं बात कर रहा हूँ कोकीन की। कोकीन तो दिल्ली में बाई रोड आई है, जो मैरिजुआना है वो एयर रूट से आई है। देखिए, मैंने आपको फिर मैं रिपीट करता हूँ, नहीं, ये इनफैक्ट ये बहुत बड़ा सिंडिकेट इसलिए कहा कि वी वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग इतना बड़ा सीजर। आई मीन दिस यूज अ सीजर, वी वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग ए सीजर विच वॉज टू बी बिग, बट नॉट दिस काइंड ऑफ बिग सीजर। तो लेकिन ये जो तुषार गोयल है, मैंने कहा ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, ही इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया फॉर दिस नेटवर्क, मेन रिसीवर एंड मेन डिस्ट्रीब्यूटर।
कोकीन बहुत छोटे ग्राम्स में बिकती है। आपकी सबकी नॉलेज है, आप क्राइम रिपोर्टर्स हैं। दिल्ली से इनके अलग अलग रिसीवर्स आते थे। जैसे एक आप समझ लीजिए कि ये कहीं गोडाउन्स में थी, उन वहाँ के गोडाउन से यहाँ पर आई, और जैसे ही यहाँ पर आई, यहाँ से फर्दर जानी थी, उससे पहले ये सीज़ कर ली गई। कोकीन नहीं, मैरवाना के बारे में मैंने कहा कि मैरवाना एयर रूट से आई है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। देखिए, आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो एक आदमी पकड़ा गया भरत जैन, ये 15 केजीज कोकीन लेने आया था। जो इनके पोजीशन से 15 केजीज कोकीन मिली है, ये उसको लेने आया था। तो 15 केजी कोकीन लेने मुंबई से एक आदमी आया हुआ था, और ये पेमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, दैट इज़ टीथर, जिसको USDT के नाम से भी जानते हैं। टीथर एक क्रिप्टो करेंसी है, काफ़ी स्टेबल टाइप की क्रिप्टो करेंसी एज पर ये लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटर था। तो इसके एंड पर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक रिटेल की इन्फॉर्मेशन इसके एंड पे नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। किसी गैंग से जुड़ा है, कौन है भरत, और ये भी बाई रोड ही ले जाने वाला? भरत, इसका अपना एक सिस्टम है ले जाने का, तो वो अभी हम उसमें भी कुछ काम चल रहा है, बट बाई रोड ही ले जाने वाला था। और ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? ये बेगो पार्टन, भारत मुंबई से आया था सर। भरत मुंबई से आया था, कुर्ला वेस्ट। इसके जो तो क्रिप्टो करेंसी से इनका पेमेंट का मोड है। जाहिर सी बात है कि ये जो तुषार गोयल है, ये इसकी पहली बार, अगर मतलब अभी हमारे उसमें पहली बार ये नेट में आया, बट ये ही वाज अंडर स्कैनर फॉर क्वाइट सम टाइम। दिल्ली की स्पेशल सेल को गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ड्रग्स सिंडिकेट पर शिकंजा कसने का निर्देश काफी पहले जारी हो चुका था। दरअसल विकसित भारत के सपने को पूरा करने में ड्रग्स सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में हर कंसाइनमेंट को बस्ट करने की चुनौती स्पेशल सेल को दी गई है। ये केवल दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में एक साथ लागू है। पर विडंबना है कि देश में ड्रग पैडलर्स की भरमार है। भले ही पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके लिए 3 महीनों की मेहनत भी लगी है, लेकिन सिलसिला थम पाएगा, इस पर अभी भी सवालिया निशान है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक जांच में पता चला है कि अलग अलग देशों से होते हुए ये कोकीन हिंदुस्तान पहुंची, फिर ये अलग अलग प्रदेशों से होती हुई दिल्ली के महिपालपुर के गोदाम तक पहुंची, और फिर यहां से आगे एक सप्लाई चेन बनाई गई थी। उसी सप्लाई चेन का एक हिस्सा था मुंबई के कुर्ला का रहने वाला भारत, जो 150 करोड़ की 15 किलो कोकीन खरीदने दिल्ली आया था। कोकीन की ये पूरी खरीद फरोख्त तो भारतीय करेंसी में नहीं, बल्कि क्रिप्टो करेंसी के साथ की जाती है। ये बात भी सामने आई है कि अगले 2 से 3 महीने में दिल्ली और मुंबई में बड़े कॉन्सर्ट भी होने वाले हैं। अब पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि तस्करों की निगाह उन कॉन्सर्ट पर तो नहीं थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली में इस मॉड्यूल को वसंत विहार का रहने वाला तुषार चलाता था। तुषार के पिता का पहाड़गंज और दरियागंज में पब्लिकेशन का बड़ा कारोबार है। 40 साल का तुषार गोयल पढ़ा लिखा है, उसे महंगी गाड़ियों का शौक है। तुषार का एक साथी हिमांशु इस पूरे काम का हिस्सेदार है और हमेशा साए की तरह तुषार के साथ रहता है, जबकि औरंगजेब माल ले जाने और लाने का काम करता था। जिस गोदाम से कोकीन की खेप मिली है, उस गोदाम का मालिक वसंत विहार का रहने वाला तुषार ही है। इस ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की RTI सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर RTI सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ। आरोपी ने डिक्की गोयल नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाया हुआ। मास्टरमाइंड तुषार गोयल के कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो भी सामने आई। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में हुआ। खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया। वहीं 2022 में कांग्रेस दिल्ली का RTI सेल प्रमुख था, जिसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कई प्रमुख तथ्यों का भी खुलासा किया। जैसा आप सभी ने अभी मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं।
ये क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। ये वो दौर था 768 करोड़। ये वो दौर था जब मुंबई से लेके पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और ये भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल हैं और ये शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए और ये इसलिए गंभीर सवाल हैं क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो 2 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक, उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो, और दूसरा, सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। विश्व में भारत एकमात्र देश है जिसकी युवा आबादी 65% है।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत नशे की जद में है। यहाँ 8 साल के छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को किसी न किसी तरह का नशे की लत है। इससे भी खतरनाक पहलू ये है कि भारत में नशे की गिरफ्त में अब युवतियां भी बुरी तरीके से फंस गई हैं। भारतीय युवाओं में सफेद जहर का आकर्षण इस कदर है कि वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जो बेहद चिंतनीय है। ये एक सच्चाई है जिसे किसी भी मायने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की मोदी सरकार राष्ट्र को नए पायदान पर पहुंचाना चाहती है। दूसरी तरफ देश को बर्बाद करने पर देश के लोग ही आमादा हैं। जिस तुषार गोयल को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, दिल्ली की गोद में पलकर बड़ा हुआ। उसके पिता एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन हाउस संचालित करते हैं, लेकिन बेटा अपने महंगे शौक के लिए देश को ही खोखला कर रहा था। देश की युवा पीढ़ी को संभालना आसान नहीं है। उन्हें सही रास्ता दिखाना और उस पर चलाना जितना कठिन है, उनकी मति को भ्रमित करना उतना ही आसान होता है। और यही भारत के साथ हो रहा है। देश में युवाओं की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसके मुकाबले देश में नशे का व्यापार भी दोगुनी तेजी से पैर पसार रहा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आमतौर पर इस तरह के सफेद जहर के आगोश में देश के ऐसे शहर हैं जहां रेव पार्टी का कल्चर तेजी से बढ़ा है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद सहित कई बड़े शहर शामिल हैं। इन शहरों के बड़े होटलों में रेव पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें युवाओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा जाता है। असल में इसके पीछे टारगेट इन युवाओं के बीच हेरोइन, कोकीन, मैरियाना जैसे ड्रग्स को खपाना होता है। लिहाजा देश की एजेंसियों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्राइम डेस्क, एशियन न्यूज। देश में सफेद जहर का काला धंधा किस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है, दिल्ली स्पेशल टीम के हाथ लगे 566 किलो ड्रग्स से समझा जा सकता है। 15 किलो के कंसाइनमेंट में तो रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जो मुंबई के लिए तय हो चुका था। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में नशे का ये सामान अपने मुकाम के लिए निकलता। इससे पहले ही इसका भंडाफोड़ हो गया। और ये अंतिम डील नहीं थी। ना ही तुषार गोयल इकलौता डीलर है, बल्कि देश में ऐसे कई तुषार गोयल फैले हुए हैं जो देश के युवाओं की राह बिगड़ने पर तुले हुए हैं। नशा सब कुछ नाश कर देता है। भारत के हर युवा को यह समझना होगा। क्राइम फाइल में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।